अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास था ग्रीन्स थ्योरम उसको प्रूव किया था, तो जो आज की मेरी वीडियो है इसमें सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटीग्रल है जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x and y is equal to x square intersect at 0 0 and 1 1. The position direction is shown in the adjacent diagram. ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो है इंटीग्रल जो है वो गिवन है जिसमें हमारे पास जो dx के साथ वैल्यू है उसको m कहा जाएगा, कैपिटल M, प्लस डी वाई के साथ जोन सी भी वैल्यू है उसको कैपिटल एन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रीन्स थ्योरम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल, जो कि क्लोज्ड कर्व जो है हमारे पास वो क्या आएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए एम और एन की वैल्यूज़ रख लेनी है। उसके बाद देखें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और एक और क्या चीज़ बता रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इंटरसेक्ट एट 0 0 0 से 1 1 1 पे क्या जा रहा है, पॉइंट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि डायग्राम में ही हम लोगों को बताई गई है। अब कुछ जो है ये आपकी मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि क्वेश्चन के साथ इसकी डायग्राम आएगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं आती तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल रीजन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये रीजन है जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, और रीजन पे दोनों पॉइंट 0 0 होते हैं, मतलब एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है। तो यहाँ पे 0 0 आ गया, और यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो 1 1 का लिखा है। ठीक है, ये तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन थी। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई इज इक्वल टू एक्स को, और उसके बाद जो कर्व्ड लाइन है वो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक और चीज़ इसकी एक्सप्लेन करनी है कि इसकी मूवमेंट कैसी है, इधर से ये चीज़ मूव कर रही है यहाँ पे और फिर यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, एरोज हम लोगों को ये चीज़ बताएंगे कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू। अब जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन में हम लोगों के पास वैल्यू गिवन है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है और उसके साथ काम करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, उसके साथ इंटीग्रल को सॉल्व किया जाएगा, फिर दोनों का सम कर दिया जाएगा, तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या लिखूँगी, अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू। अब क्या करना है, मुझे हाली y की वैल्यू अगर चेंज करनी है, मतलब कि y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर गिवन है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने अगर हाली y की वैल्यू को dx में कन्वर्ट x में कन्वर्ट नहीं करना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x प्लस 2x dx। ठीक है, मतलब क्या है कि पावर पहले पावर में एक कमी पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके जो डेरिवेटिव है वो डी वाई की फॉर्म में आता है, डी एक्स की फॉर्म में आता है, और डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में नहीं आता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल हम लोगों ने वही लगाना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मैंने क्या करना है, ये देखें अगर मैं मूवमेंट देख रही हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 से पॉइंट किधर मूव कर रहा है, 1 पे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास इंटरवल आएगा, जो मेरे पास इंटीग्रल की जो मूवमेंट है वो क्या है, 0 से 1 पे जाएगा। उसके बाद एक्स एज इट इज़ वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई एक्स स्क्वायर का क्या अगेन स्क्वायर ले लेना है, डी एक्स आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रहेगा, और डी वाई की जगह मैंने क्या लिख देना है, 2x dx। उसके बाद क्या करूंगी, फर्दर इसको सॉल्व करूंगी, फॉर्मूलाज एक्सपैंड करूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएंगे आंसर। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और साथ डी एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस
2 को मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर के साथ, कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा और साथ dx। अब dx दोनों में कॉमन है तो dx बाहर लिख देंगे, बाकी अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मतलब तीनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिख देंगे। ये क्यूब वाली टर्म है, ये भी क्यूब वाली टर्म है, तो दोनों को सम कर देंगे, मतलब दोनों जब ऐड हो जाएंगे इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। 1 + 2 3, 3x क्यूब प्लस x की पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा dx। अब फर्दर जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अब मज़ीद क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू नहीं बन सकती। तो मेरे पास किस तरह से इसकी वैल्यूज़ आएंगी, ये देखें, कुछ इस तरह से मेरा इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। जब इंटीग्रेशन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस x की पावर 4 dx। अब यहाँ पे क्या आएगा, पावर में 1 प्लस 3 एज इट इज़, पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, प्लस पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। और इंटीग्रेशन जो है हमारे पास लोअर लिमिट और जो ऊपर आ जाएगा 1, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। फिर क्या करना है, ये वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो मैंने क्या करना है, अगर लोअर लिमिट पुट कर भी दूंगी तो आंसर 0 ही आना है, तो मैंने 0 को नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने लिखना है तो लिख लें। उसके बाद जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगी तो 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा और 1 की पावर 5 भी 1 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/5। फिर इसका एलसीएम लेना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, इसका एलसीएम आ जाएगा। अगेन मैंने क्या करना है, यहाँ पे 20 अगर इसका एलसीएम आ जाएगा तो इसको इस नंबर पे डिवाइड करना है, क्या आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 15, प्लस 20 को अगेन इस पे डिवाइड करना है, 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा, 15 प्लस 4 क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 20। ये मेरे पास लाइन इंटीग्रल का आंसर आया जब y = x² था। उसके बाद अब मैंने क्या हेडिंग लिखनी है कि अलोंग y = x। अब मैंने जो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करना है वो क्या करना है कि मैंने y की वैल्यू अब ले लेनी है x, और फिर क्या करना है, अब एक यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। जो मेरे पास डायग्राम थी, ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में। अब मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जो वहाँ पे क्वेश्चन किया वहाँ 0 से 1 था, लेकिन यहाँ पे ये 1 से 0 क्या मतलब क्यों आया वैल्यूज़। तो ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम है। अगर डायग्राम को देखा जाए तो अब मेरे पास डायरेक्शन किस फॉर्म में है, 1 से 0 की तरफ जा रही है, तो मैं जो इस लोअर लिमिट होगी वो 1 होगी और अपर लिमिट मेरे पास क्या होगी 0 होगी। अगेन सुन ले, जो एरो हेड है, एरो जिस तरफ हम लोगों को डायरेक्शन बता रहा है, हम लोगों ने उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोगों ने लोअर लिमिट लेना है, मतलब 1 हम लोगों ने लोअर लिमिट लेना है और इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0, अगेन 0 लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैंने लिमिट्स पुट कर दी हैं तो y की जगह x आ जाएगा और dy की जगह dx आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है। फिर मैंने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, x × x² आ जाएगा प्लस x², मतलब 3 हमारे पास जो है x² की वैल्यूज़ हैं। तो फिर क्या करूँगी, dx जो है बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और अंदर क्या रह जाएगा x² प्लस x² प्लस x², तो 1 + 1 + 1 3x² हो जाएगा और साथ dx हो जाएगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जाए तो पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, तो x³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और 1 से 0 आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, 3 से कटिंग हो जाएगा, लिमिट्स मैंने पुट करनी है, लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आएगा 0 - 1 = -1, ठीक है। इस तरह से मेरे पास जो आंसर आया, जब मैंने दूसरा लाइन इंटीग्रल जो पुट किया तो मेरे पास -1 आ गया। पहले क्या था 19/20। तो क्या करूँगी, अगर मैंने इन दोनों जो मतलब मुझे तो दोनों का सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, लास्ट पे लिखूँगी थस द रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल 19/20 पहले का आंसर आया था, -1 दूसरे का आंसर आया था। तो क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी तो -1/20 मेरे पास लाइन इंटीग्रल का आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्या करूँगी, इसके बाद मैंने लाइन इंटीग्रल एक साइड मतलब जो ग्रीन्स थ्योरम था वो लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गया, मैंने राइट हैंड साइड भी प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करूँगी, अगर मैं डबल इंटीग्रल लगाऊँ, डबल इंटीग्रल के साथ क्या आ जाएगा r रीजन पे आएगा। फिर फॉर्मूला क्या है, अगर ग्रीन्स थ्योरम का देखा जाए, पार्शियल n/x माइनस पार्शियल m/y, साथ आ जाएगा dx dy। फिर मैंने क्या करना है, अब मुझे पता है n मेरे पास क्वेश्चन में क्या था x² और मेरे पास m क्या था xy + y², तो n की जगह x² आ जाएगा, m की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर मैंने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x + 2y, ठीक है।
इस तरह से मेरी इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, सॉरी डेरिवेशन ली जाएगी। फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास रीजन है, रीजन पे मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें जी, पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x माइनस एक्स माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा, ये 2x में से एक x को माइनस कर दिया जाए तो 1x आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2y dx dy। फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास x की वैल्यू अगर 0 से 1 पे है तो y की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर से x तक मूव की गई थी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ ये अगेन सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह से हम लोगों ने, अगर हम इस रीजन पे एंटर हो, ये देखें हम लोगों ने वैल्यूज़ इस तरह से लिखनी है कि अगर मैं इस रीजन पे एंटर हो रही हूँ, जब x की वैल्यू, ये देखें जब इस रीजन पे x की वैल्यू 0 से 1 तक थी, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर से सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x तक मूव करेगी। ठीक है, उस रीजन पे फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन हम लोगों ने करनी है। पहले मैंने उसको किसके रिस्पेक्ट से करना है, y के रिस्पेक्ट से। फिर मैंने उसको जो है इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है। लिमिट्स पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आंसर आएगा। पहले क्या आ जाएगा, एक्स वाई की जगह एक्स आ जाएगा, माइनस जो है फिर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, सॉरी नहीं, मैंने इस तरह से लिमिट्स पुट की हैं। अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट सब में लगा देनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई करना है। तो जो मेरे पास फाइनल कुछ आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कटिंग हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब मेरे पास जो है कुछ फाइनल टर्म आया। फिर मैंने क्या करना है, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट से इसको पार्शली डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेट कर देना है। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरह से क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। ये देखें, एक्स की पावर 4 मतलब इंटीग्रेशन अगर ली जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अगेन लिमिट्स पुट करनी है तो 1/5 माइनस 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो -1 आ जाएगा। जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया था वो क्या था, -1/20, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी क्या आ गया, -1/20। तो लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है, सो दैट द थ्योरम इज वेरीफाइड, कि हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और हमारा जो प्रूफ था वो मतलब जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी, वेरीफाई करना था, वो हो गया है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो इसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स है उस पर बेस होगी, और कोशिश करूँगी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी साथ साथ एक्सप्लेन किया जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।